नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ातिन अज़ीज़ात, इस वक्त मैं वतन से काफ़ी दूर बाकू के करीब एक शहर कुबा के पास एक झील के किनारे मौजूद हूँ। लेकिन गुज़िश्ता एक दो दिन से जो कुछ मेरे वतन के में बीत रही है उससे परेशान हाल भी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जिस खौफ का शिकार थे एक तवील अरसे से कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के आने के बाद जो उथल पुथल मचेगी इस अदालती निज़ाम के अंदर और जो पाकिस्तान के अवाम के सामने इस अदालती निज़ाम का चेहरा सामने आएगा, उससे हम खौफजदा थे कि कल को लोग बिल्कुल अदालती निज़ाम से बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मुंह न मोड़ लें। फ़ायज़ ईसा साहब चूँकि शुरू दिन से ही इस बात के शौकीन हैं कि वो किस तरह अखबार में और किस तरह मीडिया में और किस तरह बाकी जगहों पे आ सकते हैं, इसलिए उन्होंने हमेशा से ये तसव्वुर रखा कि कुछ ऐसे लोगों को अपने इर्द गिर्द रखा जो कुछ ऐसे फैसले किए कि जिनसे उनकी वजह शोहरत जो है वो बिल्कुल एक ख़ास सतह पर पब्लिक के अंदर एक इनकलाबी के तौर पर आती रहे। इसके कुछ यार लोगों ने उनको इनकलाबी जज भी करार दिया। हालांकि उनसे पहले उनकी एक रेपुटेशन ये भी थी कि जिस वक्त मोहसिन हुसैन हक्कानी का वो मशहूर केस हुआ था जिसमें नवाज शरीफ साहब बाकायदा काला कोट पहनकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे और जनरल कियानी भी वहाँ गए थे, उसकी जो एक इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग्स होती थी उसमें जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब जो थे वो उसके सरबराह थे। पाकिस्तान का जो पूरा निज़ाम है ये बेसिकली एडवर्सोरियल है, इसमें इंक्वायरी की कोई गुंजाइश नहीं बनती, लेकिन उन्होंने उस पूरे कानून के मैक्सिमम को बदलते हुए पाकिस्तान के अंदर इंक्वायरी का एक दरवाज़ा खोला, यानी जज जो है वो एक SHO भी बन सकता है और इंक्वायरी भी कर सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी उम्मीदें हर जगह वाबस्ता की जा सकती हैं। हम फ़ायज़ ईसा साहब से बहुत उम्मीदें वाबस्ता रखते हैं और आज भी रखते हैं कि वो एक पढ़े लिखे ख़ानदान से भी ताल्लुक़ रखते हैं, एक पढ़े लिखे जज भी। लेकिन कल जो कुछ हुआ उससे सुप्रीम कोर्ट के साथ जो कुछ किया है वो शायद पाकिस्तान की किसी भी सियासी जमात या आमर का इतना बड़ा हमला नहीं हो सकता था जितना बड़ा हमला जो है वो उसके अंदर। इसीलिए दुनिया की बड़े बड़ी अदालतें, अमेरिका है, बरतानिया है, बाकी लोग हैं, वो भी कभी भी अदालत के अंदर किसी तौर पर भी कैमरे तक को आने नहीं देते कि कहीं जज का गुस्सा जो है वो कि कैमरे के अंदर कैच ना हो जाए। यानी आप अंदाजा करें कि सिवाय एक या दो केसेस के वो जो मशहूर फुटबॉलर का केस था उसको अलाउ किया गया था क्योंकि लोग उसके अंदर अमेरिकन अवाम जो थे वो चाहते थे कि उसको O.J. सिम्पसन जो केस है उसको चाहते थे सुना करें, इसलिए उसको अलाउ किया गया था और उसमें भी जज बड़े मुकम्मल मिजाज होकर बातें सुनते थे, केस सुनते थे। दुनिया की तारीख में लोगों ने पहली दफा देखा कि यहाँ वकील तो नहीं आपस में लड़ रहे, यहाँ तो जजों के दो ग्रोह हैं, एक तरफ वकील एक पार्टी है, एक तरफ दूसरी पार्टी है और दोनों आर्गूमेंट कर रहे हैं। ये पहली दफा ऐसा हुआ कि 8 घंटे की इस प्रोसीडिंग्स के अंदर 80% जो है वक्त जो है वो बोलने में जजों ने लिया और वकील बेचारा जो है दम बखुद उन्हें देखता रहा और कहता मुझे सुने तो सही, बात तो मैं करने आया हूँ, जज का काम तो सुनना है, लिखना तो नहीं है, लेकिन बोलते रहे। यही वो कैफियत है। और फिर जिस तरह के फिक्रेबाजी और जिस तरह की बातें सामने आई, मुझे तो यूं लगता है कि पाकिस्तान के टॉक शो, क्योंकि एक 8 घंटे का लंबा टॉक शो था, उस टॉक शो में मैं समझता हूं कि बेशुमार ऐसे लोग हैं जिनकी इज्जत मेरे सामने बहुत बढ़ गई है। मतलब मेरा दोस्त, मेरे इलाके का कमर ज़मान कायरा मुझे बहुत अच्छा लगने लग गया। वो तो कानून के बारे में इंतहाई शानदार गुफ्तगू करता है और क्या खूबसूरत बातें निकालता है। मुझे, और हालांकि वो बेसिकली कानून का तालिब इल्म नहीं है, मुझे नून लीग अहमद खान जो है वो बहुत ज़बरदस्त इंतहाई मुतम्मल मिजाजी से बोलता है, इंतहाई शानदार किस्म के नुकात निकाल के लेके आता है। मुझे इस तरह बहुत सारे और PTI के काफ़ी सारे लोग जो कि इंतहाई मुतम्मल मिजाजी अहमद खान साहब बोलते हैं, और वकील है, उनका तो बिजनेस ही वकालत है, वो इंतहाई तहम्मुल के साथ बोलते हैं। यहाँ तक हमारे छोटे छोटे तजीज़े निकार जो है वो कानून के बारे में इतनी शानदार गुफ्तगू करते हैं कि इस तरह की गुफ्तगू हमें इस पूरे 8 घंटे में देखने को नहीं मिली। ये एपेक्स कोर्ट थी और इस एपेक्स कोर्ट के अंदर आपने वो कानून जो है वो लोगों के सामने उसके ऊपर गुफ्तगू जो है खुली जिसका अवाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं। यानी आपने अवाम को बताया कि 8 घंटे हम तुमको टीवी के चैनल पर इसलिए दिखा रहे हैं कि हम बताना चाहते हैं कि हमारी ताकत क्या है, हमारे पावर्स क्या हैं और उस पावर्स को जो है असेंबली जो है वो ख़त्म कर सकती है या नहीं कर सकती। अब बहस सिर्फ एक नुक्ते पे थी कि ये बताइए कि ये जो कानून पास हुआ है जिसमें जज जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इख्तियार हासिल है उसको तकसीम कर दिया जाए ताकि उसकी डिक्टेटरशिप ना आए, उसमें वकला की ये थी कि भाई बिल्कुल ठीक है, आप सारे बेशक बैठ के ये कानून पास कर लो, खुद पास करो कि 15 के 15 जजों से पूछ के बना दिया जाए। लेकिन हम ये समझते हैं कि पार्लियामेंट पास ना करे, क्योंकि पार्लियामेंट जब पास करेगी तो फिर उसका मतलब ये है कि ये अदलिया के अंदर एक खास किस्म का उसके ऊपर उसकी आज़ादी के ऊपर
जो है पैरा बनेगा। एक और बात आपको बताऊं, हमारे करीब का मुल्क है भारत। अब भारत में उन्होंने जजेस की अपॉइंटमेंट के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को वेव ऑफ खत्म कर दिया। उन्होंने कहा ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसलिए हम खत्म कर रहे हैं कि ये अदलिया की आजादी के खिलाफ है। दुनिया के तमाम तर मामलात के अंदर अदालत का जो सरबराह होता है उसकी इज्जत और तौकीर सबसे ज्यादा होती है। हजरत उमर से लेकर सैयदना अली तक। आप हैरान होंगे, काजी शुरे एक ही काजी है, वो चला आ रहा है और काजी शुरे की अदालत से हजरत अली नाकाम लौटते हैं। फिर तहम्मुल और बुर्दबारी जो है जज का खासा होती है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में मशहूर है कि आपने कभी किसी की बात नहीं टोकी थी। यहाँ तो हालत ये थी कि चीफ जस्टिस साहब से बाकायदा वकील जो है दस्तबस्ता अर्ज करता है कि आप मेरा मजाक न उड़ाएं, मैं बात करने लगता हूँ आप टोक देते हैं। तो यहाँ से क्या साबित हुआ कि आप 65 साल की उम्र के करीब करीब पहुंच चुके हैं। अगर देखिए आप मुझसे 2-3 साल छोटे ही हैं, मुझे आपसे बात करने में कोई बात नहीं है, उसके बावजूद तहम्मुल बुर्दबारी ये सारी चीजें जो हैं जो कि अदालत के एक सरबराह का खासा हुआ करती हैं, वो शायद आम आदमी सोचने पे लग जाता है कि अगर ये गुफ्तगू हो रही है तो फिर हम टॉक शो में लोगों को गालियां क्यों देते हैं? हम क्यों कहते हैं कि टॉक शो के अंदर लोग जो हैं इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, हमारे सियासतदान इस तरह की गुफ्तगू करते हैं हमारे। तो अब तो यूं लगा है कि जैसे अदलिया को उन्होंने एक ऐसा हमला किया है, हजरत किबला चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब ने उसको मीडिया के सामने लाकर। फिर एक और चीज हम मीडिया वाले खुद कहते हैं कि कैमरा बड़ी बुरी चीज है। माइक और कैमरा ऐसी चीज है, आप माइक में किसी शख्स को खड़ा कर दें फिर उसको उतार के दिखाएं, इसलिए कैमरा किसी के मुंह के सामने खड़ा कर दें फिर उसको निकाल के दिखाएं। यही हुआ कि हर जज ने बढ़ चढ़ के कोशिश की कि मैं अपनी बात सुनाऊं ताकि 22 करोड़ अवाम जो मुझे आज देख रहे हैं, जो पहली दफा देख रहे हैं, उससे पता चले। फिर अदालत का जो एक टैकरम में वकार की सूरत हाल थी, उसके अंदर सबसे अहम तरीन चीज ये होती है कि लोगों को पता नहीं चलता कि जज जो है वो किस तरह की एक तफाखर के साथ बैठते हैं। अब पहली दफा लोगों को पता चला कि हर जज के पीछे एक 50-60 हजार रुपए के मुलाजम खड़ा होता है जिसका काम सिर्फ जज की कुर्सी पीछे करना और जज की कुर्सी आगे करना होती है। वो चौबदार, वो सारा कुछ जो अंग्रेज ने इस सारे के सारी अदालत के अंदर खासतौर पे, जो कि बरतानिया की अदालतों में नहीं नजर आता, अमेरिका की अदालतों में नहीं नजर आता, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, इंडो पाकिस्तान के अंदर नजर आता है, जबकि इंडिया ने उसको खत्म कर दिया हुआ है कि सिर्फ पता चले कि ये जज नहीं, ये तो कोई बहुत बड़ा जिसे कहते हैं प्रोत है जो आके बैठ गया हुआ है और उसकी इज्जत और उसकी तौकीर जो है, उसके पैराफर्नेलिया और उसकी आमद और उस आमद के बाद जो चौबदारी के साथ लोगों का खड़ा होना और खड़े होने के बाद जज का बैठना और फिर कुर्सी पीछे करना, फिर उसके बाद जज साहब का कलाम करना, ये भी लोगों को गवारा हो सकता था। लेकिन अगर जज जो थे अपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से किसी न किसी तौर पर लोगों को मुतासर करते। बहुत तकलीफ और शदीद तकलीफ कि पाकिस्तान की अदालती निज़ाम की सुप्रीम कोर्ट आला तरीन अदालत, अगर ये किसी सेशन जज की अदालत में कैमरा गया होता तो हम कहते चलो ठीक है, यदि सिविल जज की अदालत में गया होता हम कहते चलो ठीक है, अभी नया नया है, 9 गिरफ्तार फड़कता है, तय नाम हुई। ये कैमरा कहाँ गया? ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में गया। ये कैमरा किस जगह पहुंचा? उस जगह पहुंचा जहां के मुअस्सस तरीन जज बैठते हैं। और उसके बाद आप देखें कि क्या हुआ। आप अंदाजा करें कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जवाद ख्वाजा ने एक फैसला किया कि आइंदा से अदालती और हुकूमती कार्रवाई उर्दू जुबान में होनी चाहिए। लेकिन हैरान की बात यह है कि ये फैसला चूंकि हम लोग ने नहीं मानना था, इसलिए हमने उस फैसले की हुक्मदुली की और तमाम के तमाम 15 जजों ने जवाद ख्वाजा के उस फैसले को न मानते हुए तौहीन अदालत भी की और पूरी दुनिया में पाकिस्तान के अवाम का मजाक उड़ाया कि ए जाहिल लोगों, है उर्दू बोलने वाले उर्दू मीडियम लोगों, हम तो ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए हैं, हम तो लिंकन के पढ़े हुए हैं, हम तो ग्रामर स्कूल के पढ़े हुए हैं, तुम्हारी औकात क्या है कि तुम्हारे सामने हम उर्दू बोलें? तुम्हारी औकात क्या है कि हम तुम्हारे सामने उर्दू में गुफ्तगू करें? 25-26 करोड़ अवाम की जो तौहीन इस प्रोसीडिंग में हुई है, शायद इससे पहले कभी ने किसी ने की हो। बड़े से बड़ा सियासतदान भी अवाम के सामने गुफ्तगू करते हुए कम से कम उनकी ज़ुबान में उनका लहजा अख्तियार करता है। लेकिन शायद पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के 15 जजों ने पाकिस्तान की अवाम की इस कदर तौहीन की है कि शायद तौहीन अवाम का मुकदमा जो है वो शायद अल्लाह के दरबार में कभी दर्ज हो या फिर अवाम कभी इस तौहीन के बदला लेने के काबिल हो सकें और वो पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के ख़िलाफ़ एक ऐसा वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दें, एक ऐसा वोट किसी शख्स को कि जो पाकिस्तान का अदालती निज़ाम बेहतर कर सके। बस।